माँ को पत्र। रांची, रविवार। आदरणीय माँ, मुझे काफ़ी समय से कोलकाता के समाचार नहीं मिले हैं। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं समझता हूँ कि आपने शायद समयाभाव के कारण पत्र नहीं लिखा है। मेज दादा की परीक्षा कैसी रही? क्या आपने मेरा पूरा पत्र पढ़ लिया था? अगर आपने नहीं पढ़ा तो मुझे दुख होगा। माँ, मैं सोचता हूँ कि क्या इस समय भारत माता का एक भी सपूत ऐसा नहीं है जो स्वार्थ रहित हो? क्या हमारी मातृभूमि इतनी अभागी है? कैसा था हमारा स्वर्णिम अतीत और कैसा है यह वर्तमान? वे आर्यवीर आज कहाँ है जो भारत माता की सेवा के लिए अपना बहुमूल्य जीवन प्रसन्नता से न्यौछावर कर देते थे? आप माँ हैं, लेकिन क्या आप केवल हमारी ही माता है? नहीं, आप सभी भारतीयों की माँ है। और यदि सभी भारतीय आपके पुत्र हैं, तो आपके पुत्रों का दुख आपको व्यथा से विचलित नहीं कर देता? क्या कोई भी माता हृदयहीन हो सकती है? फिर क्या कारण है कि उसके बच्चों की ऐसी दुर्दशा होते हुए भी माँ अप्रभावित बनी हुई है? मेरी माँ अपने सभी देशों की यात्रा की है। क्या भारतीयों के वर्तमान दशा को देखकर आपका हृदय रक्त के आंसू नहीं बहाता? बोलो माँ, हम कब तक ऐसे सोते रहेंगे? आखिर हम कब तक अनावश्यक चीज़ों को लेकर खिलवाड़ करते रहेंगे? क्या हम अपने देश का रुदान ऐसे ही देखते रहेंगे? अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। हमें अपनी जड़ता से जागना ही होगा। लेकिन कैसा दुर्भाग्य है कि भारत माता की बहुत कम ऐसी संतानें हैं जो आज के स्वार्थपूर्ण युग में अपने निजी हितों को पूरी तरह से त्याग सके और माँ की सेवा के लिए समर्पित हो सके। हमें यह मनुष्य जीवन मिला है और साथ ही बुद्धि, चेतना और आत्मा जैसे गुण मिले हैं। लेकिन इन सब के होते हुए भी यदि हम पशुओं के समान खाने और सोने से संतुष्ट रहे, इंद्रियों के दास बने रहे, केवल अपनी चिंता करें, तो हमारे मनुष्य रूप में जीने की क्या सार्थकता है? मैं आपको ये सब क्यों लिख रहा हूँ? आप ही कहे, यह सब बातें मैं किससे करूं? कौन मेरी बातें सुनेगा? कौन इन्हें गंभीर मानेगा? जिनके जीवन स्वार्थ से प्रेरित है, वे कभी इस प्रकार सोच नहीं सकते, क्योंकि वैसा करने पर उनके स्वार्थ पर आंच आएगी। लेकिन एक माँ का जीवन तो स्वार्थ रहित होता है। अगर कोई माँ अपने बच्चे से कहे कि तुम अपने आप से संतुष्ट रहो, तो कोई क्या कर सकता है? परंतु इस प्रकार तो भले आदमियों की कमी हो जाएगी और भविष्य के बारे में कोई आशा ही नहीं रह जाएगी। इस स्थिति में पछतावे के सिवाय कुछ हाथ न लगेगा। अगर मुझे जीवन में इससे अधिक कुछ नहीं प्राप्त करना है, तो मैं जीवित ही क्यों रहूं? मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि मैं संपूर्ण जीवन दूसरों की सहायता में बिता सकूं। मुझे आशा है कि वहाँ सब कुशल से होंगे। यहाँ हम आनंद से हैं। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें और इस पत्र का उत्तर अवश्य दें। आपके पत्र की प्रतीक्षा में, आपका प्रिय पुत्र सुभाष।